नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं दो हत्यारों की, जिनकी हत्या 3 हत्यारों ने कर दी। बात कर रहे हैं हम अतीक अहमद की और उसके भाई अशरफ की, जिसकी हत्या, जिन दोनों की हत्या 22 सेकंड में 22-23 साल के 3 लड़कों ने कर दी, 14 राउंड फायरिंग करके। जितनी आसानी से, जितने ठंडे दिमाग से यह हत्या की गई, उससे कुछ बड़े सवाल पैदा होते हैं। हत्यारे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन हत्या करने के तत्काल बाद टेलीविजन कैमरों की मौजूदगी में वो सरेंडर 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 जोर जोर से चिल्लाने लगे। यानी वो चाहते थे कि उनको मारा ना जाए, पुलिस उनका एनकाउंटर ना कर दे, और किसी भी हाल में वो जिंदा रहना चाहते थे। तो क्यों जिंदा रहना चाहते थे? आखिर क्या साबित करना चाहते थे 22-23 साल के हत्यारे? अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। 22 सेकंड में 14 राउंड फायर, ये कोई छोटा काम नहीं है। तो किस कदर की ट्रेनिंग इन हथियारों को मिली थी, किसने ट्रेनिंग इन हथियारों को दी थी, और इनका हत्या करने का असल मकसद क्या था? क्या अतीक और उसके भाई की जुबान कुछ लोग बंद कर देना चाहते थे, इसलिए इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इनको सुपारी दी गई? क्या ये हत्यारे एक बड़ा माफिया के रूप में उभरना चाहते थे और उनको लगा कि एक बड़े माफिया को मारकर एक बड़ा माफिया बन सकते हैं, इसीलिए एक बड़े माफिया को मारा गया? या फिर कहानी कोई दूसरी है? कहानी क्या दिल्ली से जुड़ती है, पाकिस्तान से जुड़ती है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन मैं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाहता। लेकिन बेटे की मौत के बाद क्या कुछ लोगों को डर था कि अब अतीक अपनी जुबान खोल देगा और बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा, इसीलिए 22-23 साल के 3 हत्यारों को चुना गया? बड़ा सवाल उठता है, इसकी विवेचना करेंगे। लेकिन अतीक को पहले से ही एहसास हो गया था कि उसकी मौत कैसे होगी। ये बड़ा दिलचस्प है। अतीक पत्रकारों से, स्थानीय पत्रकारों से बड़ा घुलता मिलता रहता था, उनसे बहुत दिल की बातें किया करता था। और 2004 में जब वो लोकसभा चुनाव फूलपुर से लड़ रहा था और चुनाव के प्रचार में लगा हुआ था, तभी उसने कुछ पत्रकारों से कहा था। आपको ध्यान होगा कि उसके बाद अगले साल 2005 में राजूपाल की हत्या की गई थी। तो अतीक ने कहा था कि या तो मेरा एनकाउंटर होगा, या पुलिस मार देगी, या कोई अपनी बिरादरी का सिरफरा मार देगा। सड़क के किनारे पड़े मिलेंगे। सड़क के किनारे ही रात को 10:30 बजे वो पड़ा मिला अपने भाई अशरफ के साथ। आगे एक बार और पत्रकारों ने उससे पूछा था, अतीक से, कि आप क्या सोचते हैं कि आपका अंत क्या होगा, आपका अंजाम क्या होगा? तो उसने कहा कि सबको पता होता है अंजाम क्या होना है। सबको पता होता है अंजाम क्या होना है। कब तक टाला जा सकता है, कब तक टाला जा सकता है? ये जो चुनाव मैं लड़ रहा हूं, ये इसका ही जोड़ तोड़ है, जद्दोजहद, इसकी ही जद्दोजहद है। यानी चुनाव मैं लड़ता रहूंगा, चुनाव जीतता रहूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज का संरक्षण मिलता रहेगा, पुलिस डरती रहेगी, मेरा बाहुबल के रूप में मेरा सम्मान मजबूरी में लोग करते रहेंगे, तब तक मेरी जान बची रहेगी। कुल मिलाकर ये कहा था उसने। और एक बात पंडित नेहरू से भी अपनी तुलना कर दी थी, क्योंकि वो चुनाव जब 2004 में लोकसभा का लड़ रहा था, तो इसी सीट, फूलपुर सीट से पंडित नेहरू भी चुनाव लड़ा करते थे। तो उसने कहा कि अतीक ने कि पंडित जी की तरह हम नैनी जेल में भी रहे हैं, वो किताब लिखे वहाँ, हमें अपनी हिस्ट्री शीट की वजह से वहाँ जाना पड़ा था। तो खैर, हत्यारों की बात कर रहे हैं। पुलिस वालों का कहना है, जो मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई, उनका कहना है कि ये हर किसी के बूते का काम नहीं है। ये बहुत कलेजा चाहिए कि किसी के यहाँ कनपटी पर आप बंदूक रखें और घोड़ा दबा दें, और इस सफाई से घोड़ा दबाएं कि अगले शख्स को मौका तक नहीं मिले। इतने ठंडे दिमाग से, ना हाथ कांपे ना कुछ हो, और तुरंत सेकंड्स में ये काम हो जाए। ये काम वही कर सकता है जो फर्स्ट टाइमर नहीं है,
जो ये काम पहले भी कर चुका है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये बात पुलिस वाले कह रहे हैं। और सोफिस्टिकेटेड बंदूकों का, पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया, यानी कोई ये उठाई गिरे टाइप नहीं थे या कोई पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं थी। और एक स्ट्रेटजी की बनाई गई है, पूरी प्लानिंग की गई, कोई मौका नहीं छोड़ा गया। और जिस ढंग से अतीक पर सबसे ज़्यादा गोलियां चलाई गई, उससे ये साबित होता है कि हत्यारों ने तय कर रखा था कि अतीक को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना है, भले ही उसका भाई बच जाए लेकिन अतीक बचना नहीं चाहिए। तो क्या ये बदला लेना था, या किसी ने कहा था, सुपारी दी थी कि अतीक को तो हर हाल में मार डालना है, इसीलिए ज़्यादा गोलियां उस पर चलाई गई? बदला लेना था, अंदर कोई रंजिश की भावना थी, कोई गुस्सा था, इस कारण गोलियां चलाई गई। 14 राउंड फायर कम से कम हुआ। इसके अलावा कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं जो टारगेट पर नहीं लगे, या उनकी जेब में अतिरिक्त रूप से अतिरिक्त जिंदा कारतूस थे जो उस समय गिर गए। तो इससे पुलिस वालों का कहना है, इससे पता लगता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। पूरी तैयारी ये भी थी कि उनको पता था कि टीवी वाले के कैमरामैन और जो रिपोर्टर होते हैं वो माइक लेकर अगर पुलिस इजाज़त दे तो करीब तक पहुंच जाते हैं, तो अतीक के करीब तक पहुंचेंगे, तो ऐसे में उनको सबसे अच्छा मौका मिलेगा, दूर से गोली नहीं चलानी पड़ेगी, नज़दीक जाने का मौका मिलेगा। इसीलिए मोटरसाइकिल पर भी अपने न्यूज़ चैनल का, कोई NCR नाम का चैनल का एक फर्जी स्टिकर भी था, गले में पट्टा भी डाल रखा था, माइक भी था, माइक आईडी भी थी, आईडी पर भी जैसे आप देखते हैं अलग अलग चैनलों के नाम उनके माइक पर लिखे रहते हैं, वैसे उनके चैनल का नाम भी माइक पर लिखा हुआ था। पुराना एक कैमरा भी बाकायदा लेकर आए थे जिसमें बैटरी नहीं थी, किसी कैमरामैन की अंधेरे में नज़र नहीं पड़ी होगी, नहीं तो वो कह देता कि भाई साहब बिना बैटरी के कैमरा कैसे चलाओगे, या अपनी बैटरी दे देता। तो पुराना एक कैमरा भी कहीं से कबाड़ा, माइक भी कहीं से कबाड़ा, माइक आईडी भी बनाई, गले में पट्टा भी डाला। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि पूरी तैयारी के साथ आए थे, पूरा उनको मालूम था कि यहाँ पर ऐसा होगा, आधा घंटा पहले पहुँच गए। उनको पता था कि 10:30 बजे उनको प्रोड्यूस किया जाएगा अतीक और उसके भाई को, क्योंकि अदालत का आदेश था कि 24 घंटे में एक बार डॉक्टरों से मुआयना कराना होता है, और तो इसलिए वो वहाँ इकट्ठा थे और फिर इस हत्या को अंजाम दिया। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ जगह छप रहा है कि तीनों हत्यारे, कोई बांदा से था, कोई कासगंज से था, कोई हमीरपुर से था, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि भले ही 3 अलग अलग ज़िले से रहे हों, लेकिन एक जगह एक साथ ये रहते रहे हैं, एक साथ ये पहले भी हत्याओं को अंजाम देते रहे हैं, और एक साथ ये इस तरह की वारदातें करते रहे हैं। इसलिए एक दूसरे को क्लोज में जानते थे, और एक दूसरे की कैरेक्टर को, एक दूसरे की प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से जानते थे, और पूरी स्ट्रेटजी बनाकर आए थे कि ऐसे मारना है, और इसके बाद जय श्री राम का नारा लगाना है, इसके बाद सरेंडर सरेंडर, कुछ लोग कह रहे हैं जय श्री राम का नारा नहीं लगा, सरेंडर 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 बार बार करना है, ताकि कैमरामैन वालों की मौजूदगी में पुलिस वाले उनको मारने की कोशिश नहीं करें। पुलिस वाले चाहते तो अगर कैमरामैन नहीं होते, अगर टीवी कैमरे नहीं होते, तो सरेंडर सरेंडर के बावजूद भी उनको मारा जा सकता था, ताकि किस्सा ही खत्म किया जाए। लेकिन वो जानते थे कि उनको बचना है, जिंदा रहना है, और इसीलिए सरेंडर सरेंडर करना है। बचकर वो क्या बयान देना चाहते हैं, क्या मोटिव सामने आएगा, क्या ज़बान उनकी खुलेगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक बड़े माफिया को चुना, जैसा कि अतीक ने 1989 में किया था, जब उस इलाके का सबसे बड़ा माफिया प्रयागराज का चांद बाबा हुआ करता था, जो कि निर्दलीय चुनाव इलाहाबाद वेस्ट की लोक विधानसभा सीट से लड़ रहा था, और अतीक उसी के गैंग में, उसी के अंडर में काम करता था, छोटा मोटा का जराइम पेशा का काम करता था, चोरी चकारी का। लेकिन उसने चांद बाबा की हत्या कर दी थी चुनाव के दौरान, अपने कांटे को हटा दिया था, चुनाव भी जीत गया था, और बाहुबली के रूप में, सबसे बड़े बाहुबली के रूप में वो स्थापित भी हो गया था। फिर उसी सीट से उपचुनाव हुआ तो अपने भाई को लड़ाया, जो राजू पाल ने जिस भाई को हरा दिया था, और फिर राजू पाल की हत्या हुई। वो एक लंबी कहानी है, वो सब जानते हैं। तो हथियारों की मानसिकता की बात हो रही थी, जो मेरी बात हुई पुलिस वालों से। उनका कहना है कि हाथ को स्टडी रखना, यहाँ तक लाना, तुरंत लाना, जबकि आसपास कितने सारे लोग हैं। आसपास भाई अब अंधेरे में तो बाइट हो नहीं रही थी, रोशनी भी थी, कैमरामैन भी थे,
पुलिस वाले भी थे, कोई भी पुलिस वाला जेब से रिवॉल्वर निकालते वक्त पिस्टल यहाँ रखते हुए, और अगर आप नए आदमी हैं, हिचकते, थोड़ा सा डरते, थोड़ा सा टाइम लेते, इतने में पुलिस वालों को मौका मिल जाता कि आपके हाथ पर कोई डंडा मार देता, कोई आपको धक्का दे देता और आप अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाते। तो तुरंत पिस्तौल निकालना, तुरंत यहाँ रखना, तुरंत घोड़ा दबाना और तुरंत उसके बाद फिर और गोलियां चलाना और तुरंत सरेंडर करना, और ये सुनिश्चित करना कि उनका जो मोटिव था कि अतीक को हर हाल में मारना है, उसको हर हाल में मार दिया जाए, कोई मौका नहीं दिया जाए बचने का, ऑन द स्पॉट मार दिया जाए। तो ये एक पेशेवर हत्यारे कर सकते हैं जिनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई हो, जिनको पुराना अनुभव हो। ये बात कुल मिलाकर वो जो पुलिस के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक दो उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है। चलिए, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज के नाम से हूँ। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।